जब हम इस गीत को गा रहे थे तब परमेश्वर का आत्मा एक दर्शन दिखाया। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था, एक लाठी पकड़कर चल रहा था। चलते चलते, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, चलते चलते उसके पीछे में यीशु मसीह आए और उसके कंधे पे हाथ रखा और उसके साथ चलने लगे। आप में से यहाँ कोई हो सकता है, या जो हमें YouTube और Facebook में देखते हैं, आपके मन में एक चिंता है कि जब मैं बुजुर्ग होऊंगा तब मुझे कौन संभालेगा। जब मैं बुढ़ापे में जाऊंगा तो क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, या वो मेरा हाथ छोड़ देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ प्रियो, एक्सपीरियंस से, मैं भले बुजुर्ग नहीं हूँ, कि कभी भी जिस व्यक्ति के नाक में श्वास है उस पे भरोसा मत करो। अपना आसरा अपने बच्चों पे मत रखो, अपने आसरा प्रभु यीशु पे रखो। वो आपको चलाएगा, वो आके आपको आगे लेके जाएगा। अपना बोझ उस पे लाद कर, अपना बोझ उस पे डालकर आगे चलो। भविष्य वो जानता है, उसके हाथ में अपना भविष्य दो। वो भविष्य के बारे में सोचते हुए अपना वर्तमान खराब मत करो। जो समय परमेश्वर ने दिया है अपने बच्चों के साथ, जब वो है, उस बच्चों के साथ खुशी से जियो और परमेश्वर पे आसरा रखते हुए चलो। क्योंकि जो हमने गीत गाया वो क्या कहता है नेक्स्ट स्टैंजा, मेरी किसमें? निर्बलता में। जब हम बुजुर्ग होते हैं हम निर्बल होंगे। कुछ समय आएगा जब हमें वॉकर की जरूरत रहेगी, लेकिन मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ में कोई व्यक्ति नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह। आमेन। और गहराई से बात कर मुझसे और पवित्र आत्मा में बात कर। परमेश्वर का आत्मा कहता है, जिस तरह तुम जब बाहर निकलते हो अपने पैरों में मिट्टी ना लगे उसलिए चप्पल या जूता पहनते हो, लेकिन वो चप्पल और जूता सिर्फ तुमको, तुम्हारे पैरों को धूल से नहीं बल्कि कांटों से, जो कांच टूटे हैं उनको पैरों में चुभने से, और आपके पैर को, अपने पैरों को इंजर्ड करने से या इंजर्ड होने से वो जूता, वो चप्पल तुम्हें बचाता है। वैसे ही मैंने तुम्हारे जीवन में तुम्हारे आत्मा को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे जीवन में मेरे दासों को, कलीसिया को और मेरे वचन को रखा है, ताकि जो ठेस, ताकि जो इंजरी तुम्हें हो सकती है वो इंजरी को पहले से बताकर तुम्हें तैयार करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी है। इसलिए जब तुम मेरे आत्मा के द्वारा
मेरी वाणी को सुनते हो, तब उसे तुच्छ ना जानकर, उसे प्रिय जानकर, उसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में अलग अलग कलीसियाओं से अलग अलग पासबान तुम्हारे कलीसिया में भेदिए को भेजेंगे, ताकि वो कहेंगे कि तू जा और देख वहां ऐसा क्या होता है जो हमारे यहां नहीं होता। लेकिन याद रख कि जो इस तरह गलत तरीके से मेरे राज्य में कार्य करेगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसकी सेवकाई में मेरा भयंकर दंड गिरेगा। जो व्यक्ति मेरे वचन के साथ, मेरे आत्मा के साथ खेलेगा, उसका जीवन में मेरे दंड को वो देखने पाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, मेरे वचन में बने रहते हुए, जब समय मिलता है उसको व्यर्थ ना करते हुए, जो कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है वो कार्य को जब तुम करते जाओगे, तब तुम मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। ये मत सोचो कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। जब सुलेमान ने मुझसे बुद्धि मांगा और ज्ञान मांगा, मैंने उसे दिया, तो क्यों ना मैं तुम्हें दूंगा। अपने आप को अकेला मत समझो, कम मत आंको, क्योंकि यहां पे मैंने जो तुम्हें भेजा है वो छोटे कार्य के लिए नहीं है। एक बड़ी योजना के तहत मैंने तुम्हें इस कलीसिया में रखा है, और वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में वो तुम अपने जीवन में उस कार्य को तुम देखने पाओगे। जो मेरे समय के पहले भागेगा वो मेरे कार्य को नहीं देखेगा, लेकिन जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मुझे प्रथम स्थान देगा, मेरे कार्य को प्रथम स्थान देगा, वो मेरे कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में देखने पाएगा। अनेक लोगों को मैंने चुना है यहां आने के लिए, लेकिन शैतान उन्हें रोक रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में उन भेड़ों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि वो भेड़ सही सलामत यहां पहुंच सके, और कोई भेड़िया, कोई जानवर या शैतान उन्हें या उनके आत्मा को नष्ट ना कर पाए। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने आप को अकेला ना समझ। मैं ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।